यह मूवी हमें अलग अलग चैप्टर्स में दिखाई जाती है। मूवी में कब कौन सा चैप्टर आ जाए हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आप हमें कमेंट में उस चैप्टर का नाम टाइप करके बताइए जिससे कि मूवी का एंड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत चैप्टर 3 से होती है। हम एक सुनसान रोड को देखते हैं जहां एक लड़की बहुत ही तेज स्पीड में कार चलाती हुई जा रही है और इसका पीछा एक व्यक्ति कर रहा होता है। वह व्यक्ति बहुत टाइम से उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। आखिर में वह थक हार कर अपनी कार को रुकाता है, अपनी राइफल से उस लड़की की कार को शूट कर देता है। इस वजह से उस लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार क्रैश हो जाती है। फिर वह आदमी अपनी कार को बहुत ही स्पीड में लाता है। वह लड़की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पीछे हट जाती है। वह लड़की जंगल की ओर भागने लगती है। जंगल में वह एक शेल्टर के पास पहुंचती है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा होता है। वह लड़की उस सामान में से एक शराब की बोतल उठा लेती है और एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का एक कान फटा हुआ है। अब वह लड़की शराब पीती है और थोड़ी सी शराब अपने कान पर भी डालती है। इसके बाद वह स्मोकिंग करने लगती है, लेकिन थोड़ी पीने के बाद वो बुझा देती है। अब वह लड़की यहाँ से आगे की ओर भागने लगती है और एक ग्राउंड पार कर वो एक घर के पास पहुँचती है। उस घर के अंदर एक ओल्ड एज कपल्स रहते हैं, तो वह उनसे हेल्प मांगने लगती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ पर चैप्टर 3 क्लोज हो जाता है और हमें चैप्टर 5 दिखाया जाता है। वह लड़की जिसका नाम तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम उसे एमा बोलेंगे। तो एमा हमें एक रूम में छुपी हुई दिखती है और वह साइको आदमी जिसे हम विक्टर तो एमा वहाँ छुपी हुई होती है और विक्टर उसे ढूंढ रहा होता है। विक्टर पूरा घर छान मारता है, लेकिन उसे एमा कहीं दिखाई नहीं देती है। और हम यहाँ पर एक मरे हुए बूढ़े आदमी की बॉडी को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि इसे किसने मारा है। घर में रखे हुए फ्रीजर पे उसे शक होता है और उसे लगता है कि एमा उसी के अंदर है, इसलिए वो फ्रीजर को शूट कर देता है। शूट करने की वजह से एमा के कंधे पर गोली लग जाती है। अब हम चैप्टर 1 देखते हैं। अब इस चैप्टर में हमें वो चीजें दिखाई देती हैं जो कि हमने सोची भी नहीं होती हैं। एमा और विक्टर एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं और वह अपना टाइम बिताने के लिए होटल जाते हैं। शुरू में तो एमा उसके साथ होटल में नहीं जाती है क्योंकि वो नए नए दोस्त बने हुए थे, इसलिए उसे उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। लेकिन बाद में वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्टर ने एमा के हाथ बांध दिए हैं और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि एमा उसे ये सब करने के लिए कह रही थी। दरअसल एमा ने विक्टर से एक साइको का रोल प्ले करने के लिए बोला था, इसलिए विक्टर ये सब कर रहा था। लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो एमा उसे मिस्टर स्नफल कहती है। ये एक सेफ वर्ड था जो कि एमा ने विक्टर को बताया था। जब मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी तो मैं ये वर्ड बोलूंगी, तब तुम रुक जाना। ये वर्ड बोलते ही विक्टर रुक जाता है और एमा बहुत तेज रोने लगती है और एकदम से हट जाती है। अब चैप्टर 1 खत्म हो जाता है और हम वापस से चैप्टर 3 में आ जाते हैं जहां एमा ने एक ओल्ड एज कपल से हेल्प मांगी थी। हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि वह लोग एमा को कुछ खाने के लिए देते हैं। एमा से पूछते हैं कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था। इस पर एमा बताती है कि उसके पीछे एक साइको किलर पड़ गया था और वह उसे मारना चाहता था। तो वह बूढ़ा आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन एमा उसे ऐसा करने को मना करती है। अब तक वह बूढ़ा आदमी पुलिस को कॉल कर चुका होता है। तभी एमा एक चाकू उठाकर उस बूढ़े आदमी को मार देती है और वही फोन उसके सिर पर पटक देती है, जिससे कि वह मर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को विक्टर ने नहीं बल्कि एमा ने मारा था। ये ट्विस्ट एकदम से देखने को मिलता है। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि एमा को मारने के लिए कोई सीरियल किलर उसके पीछे पड़ा है। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। वह उस बूढ़े व्यक्ति को मारने के बाद
उसकी वाइफ को नहीं मारती है और उससे कहती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती है, बस उसके हाथ को बांधना चाहती है। लेकिन घर के अंदर उसे रस्सी नहीं मिलती है, तो वह दोनों घर के पीछे बने एक केबिन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एमा को वहाँ पर विक्टर दिखाई देता है, तो वह घबरा जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से भाग जाती है। अब एमा भागकर घर के अंदर आ जाती है और फ्रीजर का सामान निकालकर उसके अंदर बैठ जाती है। और उसके बाद क्या होता है ये तो हम सबको पता ही है। अब यहाँ से चैप्टर 2 शुरू होता है, जहाँ हम वापस से उन दोनों को होटल के रूम में पाते हैं, जहाँ एमा विक्टर को नशीले पदार्थ देने के लिए अप्रोच करती है और विक्टर इसके लिए मान जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एमा की नियत कुछ अच्छी नहीं होती है, तो वह अपने लिए एक सिंपल पाउडर निकालती है। वहीं विक्टर के लिए कैटमैन की लाइन बनाती है, जिसकी कुछ देर बाद एमा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन विक्टर पर कैटमैन अपना असर दिखाने लगती है। अब हमें मूवी में क्लियर हो जाता है कि सीरियल किलर नहीं बल्कि एमा है। एमा विक्टर को मारने ही वाली होती है कि लेकिन विक्टर के पास एक गन होती है जो अपने पैर के पास छुपाए हुए था। वह उससे एमा के कान पर शूट कर देता है। एमा अपनी जान बचाकर बालकनी से कूद जाती है और उसे एक लेडी दिखाई देती है, जिससे वो हेल्प मांगने लगती है। और वह लेडी कहती है कि वह पुलिस को कॉल लगा रही है और एमा उसे भी मार देती है। लेकिन वहाँ पर एक और लेडी होती है, जिससे वो कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी, बदले में तुम उसे अपने कपड़े और अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। और वह कार लेकर चली जाती है, जो कि हमने चैप्टर 3 में देखा होता है। अब हम चैप्टर 6 पर आते हैं, जो कि इस मूवी का आखिरी चैप्टर होता है। और हम देखते हैं कि विक्टर एमा को फ्रीजर से बांध देता है और विक्टर फोन कर अपने डिपार्टमेंट में बता देता है, क्योंकि वो खुद ही एक पुलिस वाला होता है। अब विक्टर एमा से बातें करने लगता है। एमा उससे कहती है कि वो उसके प्यार में धीरे धीरे पड़ती जा रही थी। दरअसल एमा उसे अपनी बातों में फंसाना चाहती थी और होता भी ऐसा ही है। विक्टर उसकी बातों में आ जाता है। तभी एमा अपने हाथ में लिए एक केमिकल स्प्रे से हमला कर देती है और विक्टर को बहुत तेज काट लेती है, इतना तेज कि उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, तो एमा ऐसी स्थिति में लेट जाती है कि पुलिस को ऐसा लगे कि विक्टर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो वहाँ मौजूद लेडी ऑफिसर जल्दी से एमा के हाथ खोल देती है और वह दोनों उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती हैं। रास्ते में वही महिला उनके सामने आ जाती है, जो कि एमा के चंगुल से छूटकर भागी थी। वह पुलिस को कुछ बता पाती उससे पहले ही एमा उसे शूट कर देती है और गन उनके ऊपर तान देती है और वही अपनी लाइन बोलने लगती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करो। वह उस लेडी ऑफिसर को कार से निकाल देती है और उस ऑफिसर को अपने इशारों पर गाड़ी चलाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर एक और पार्ट आता है, जिसका नाम एपिलॉग होता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह ऑफिसर को गोली मार देती है और खुद गाड़ी से निकलकर पैदल चलने लगती है। तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है, जिसमें एक महिला बैठी होती है, तो एमा उससे हेल्प मांगने लगती है। वह महिला भी एमा को गाड़ी के अंदर बिठा लेती है। अब एमा उसे बंदूक से मारने ही वाली होती है कि और इससे पहले ही वो महिला अपनी गन से उसे शूट कर देती है और उसकी गन छुड़ा लेती है। एमा अपने पैंट में रखी गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी धीरे धीरे जान जा रही होती है और एमा मर जाती है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।